जय भगवती। चंद्रमा ग्रह आपके मन को शांत करता है और अगर उसका अशुभ प्रभाव होता है तो आपके मन को अशांत कर देता है। चंद्रमा अगर किसी का कुप्रभाव दे रहा है तो उस व्यक्ति का जीवन उथल पुथल हो जाता है, उसका मन बेचैन रहता है, मन अशांत रहता है और जल से जनित रोग, ठंड जनित रोग उस व्यक्ति को बार बार परेशान करता है। तो इसके लिए आपको इसका हम एक साधारण सा आपको उपाय बताएंगे कि आप एक दिन में भी इसका निराकरण कर सकते हैं। पलाश का पेड़ होता है, तो पलाश का पेड़ से आप 1000 की संख्या में उसका 4-4 अंगुल का लकड़ी ले लें और पूर्णिमा के दिन आप अपने घर में या किसी मंदिर में भी जाकर के ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र से आप उस पलाश के समिधा के उस लकड़ी से घी में डुबा करके 1000 की संख्या में आपको हवन करना है। आप उसका संख्या बढ़ा भी सकते हैं, 1100 भी कर सकते हैं, उससे अधिक भी कर सकते हैं। चंद्रमा का संख्या होता है 10,000, जब संख्या इसका है 10,000। हालांकि कलयुग में इसको 40,000 की संख्या में किया जाता है। अब अगर आप इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल पलाश के लकड़ी से और चंद्रमा के मंत्र से 1000 की संख्या में आप हवन कर देते हैं तो चंद्रमा से जुड़ा हुआ जो भी आपका नुकसान हो रहा है, शारीरिक कष्ट हो रहा है, तो उसमें आपको शांति मिलेगा और आपको अच्छा महसूस होगा। अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो आप इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं। एक दूसरा उपाय है कि चंद्रमा के लिए पूर्णिमा के दिन भर व्रत में रहें और रात्रि में चंद्रमा को पान के पत्ते पर सुपारी रख दे और 5 फल, अलग अलग तरह का 5 फल लेकर के चंद्रमा को अर्घ्य दे दूध से, और पूरे दिन और रात्रि आपको फलाहार पर ही रहना होगा। अगले दिन आपको अन्न खाना है। तो ये इस तरह से पूर्णिमा व्रत आप 5 पूर्णिमा व्रत करें या 11 करें, आपको 5 करने पर ही इसका लाभ समझ में आने लगेगा। तो चंद्रमा से जुड़ा हुआ ये आपको हमने बताया है कि चंद्रमा अगर आपको प्रभावित कर रहा है तो उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। इसमें एक और है कि चांदनी का जो एक फूल होता है, चांदनी का फूल होता है, उसका आप जड़ सोमवार हो और पुख नक्षत्र हो, उसमें उसका जड़ ला करके आप धारण कर सकते हैं। इससे आपका चंद्रमा का कुप्रभाव शांत होगा। चांदनी पुष्प होता है, उसका जड़ ला करके आपको धारण करना है। सोमवार के दिन पुख नक्षत्र में आप गले में धारण कर ले या बाजू में धारण कर ले। ये आप चंद्रमा से प्रभावित व्यक्ति के लिए है कि अगर वो उसका अशुभ प्रभाव को झेल रहा है तो ये साधारण इस उपाय से भी वो राहत पा सकता है। जय भगवती।